Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन 1 है वो है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन इवैल्यूएट। पार्ट 1 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने से पहले जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा आर द रूट्स, देन सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए के एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा पी ओवर ए की जगह आ जाएगा 1, तो इक्वल आ गया माइनस पी के। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और वो होता है अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास है क्यू एंड ए इज 1, क्यू ओवर 1 इज क्यू। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है माइनस पी एंड अल्फा बीटा आ चुका है क्यू के इक्वल। अब जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर और राइट साइड पे 2ab को अगर लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 2ab और ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी फाइंड किया था, वो क्या था माइनस पी, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास था क्यू के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस पी होल स्क्वायर इज पी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा and p into p is p square minus 2 into q is 2q। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पार्ट 2 है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से हम कॉमन लेते हैं अल्फा बीटा को, देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ, देन आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी वो पुट करेंगे। अल्फा बीटा था क्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा क्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्यू इंटू माइनस पी होल स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। देन ये आ जाएगा क्यू इंटू पी स्क्वायर इज क्यू पी स्क्वायर, क्यू इंटू माइनस 2 क्यू इज माइनस 2 क्यू स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। पार्ट 3 है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास बीटा एंड अल्फा, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा इनका प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे सबसे पहले बीटा के साथ, तो ये आ जाएगा अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा के साथ, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस नेक्स्ट अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा के साथ, तो ये आ जाएगा बीटा के इक्वल और बीटा को फिर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज क्यू ओवर अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा क्यू
देन आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। पार्ट 1 है हमारे पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको करने से पहले हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं इस गिवन इक्वेशन के। ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 4 के, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। देन सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, माइनस b की जगह आ जाएगा -5 ओवर a की जगह आ जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 4। ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स and that is alpha beta and this is equal to c over a। c यहाँ पे है 6 over a क्या है 4, 6 over 4 को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे 2 से कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 into 3 is 6, 2 into 2 is 4, तो ये आ जाएगा 3 over 2। अल्फा बीटा आ गया 3 over 2 एंड अल्फा प्लस बीटा आ गया 5 over 4। नेक्स्ट हम सबसे पहले एवेल्युएट करते हैं 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा एंड न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। सबसे पहले यहाँ पे ये किया है कि अल्फा बीटा को डिवाइड किया है अल्फा के साथ तो वो आ गया बीटा, बीटा मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ तो आ गया यहाँ पे बीटा। उसी तरह नेक्स्ट हमने ये किया अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा के साथ तो वो आ जाएगा अल्फा के इक्वल, और अल्फा को यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा। बीटा प्लस अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा बिकॉज बीटा प्लस अल्फा इज अ सिमेट्रिक फंक्शन ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या फाइंड किया अभी 5 over 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 over 2। अब यहाँ पे 5 over 4 over 3 over 2 को लिख लेते हैं 5 over 4 डिवाइडेड बाय 3 over 2। अब इस डिवीजन के साइन को जो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये जो सेकंड नंबर पे फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 over 4, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 over 3। अब थोड़ी सी कैंसिलेशन कर देंगे, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 5 into 1 is 5 over 2 into 3 is 6। हमारे पास 1 over अल्फा प्लस 1 over बीटा इक्वल आ गया है 5 over 6 के। पार्ट 2 है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के ऊपर ये जो दो स्क्वायर्स हैं इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा हमने क्या फाइंड किया था 3 over 2 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 ओवर 2 स्क्वायर इज 4। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल आ चुका है 9 over 4 के। जो थर्ड पार्ट है वो है 1 over अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 over अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर का। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है अल्फा स्क्वायर बीटा और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ इस तरह करेंगे कि जो अल्फा की मैक्सिमम पावर वाली टर्म है विच इज़ अल्फा स्क्वायर वो कंसिडर करेंगे एंड बीटा की वो टर्म कंसिडर करेंगे जिसमें उसकी मैक्सिमम पावर है एंड दैट इज बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इस तरह का अगर दोबारा भी कोई केस आ जाए तब भी सेम प्रोसीजर के साथ एलसीएम फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा के साथ तो आ जाएगा हमारे पास बीटा और बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा।
beta plus alpha can be written as alpha plus beta over alpha square beta square can be written as alpha beta whole square. अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था और वो किसके इक्वल आया था 5/4 के. अल्फा बीटा इक्वल था 3/2 के और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये इक्वल आ जाएगा 5/4 over 3 square is 9, 2 square is 4. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/9. 1 over अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 over अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल आ चुका है 5/9 के. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4. पार्ट 4 है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा. अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे. यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं और दो फ्रैक्शंस जब ऐड हो रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए. अब यहाँ पे पहला फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर में है बीटा और दूसरा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है अल्फ़ा. अब हम लेंगे एलसीएम बीटा एंड अल्फ़ा का. बीटा और अल्फ़ा दो डिफरेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है और इनका एलसीएम इक्वल आ जाएगा इनके प्रोडक्ट के. एलसीएम ऑफ बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फ़ा एंड दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा. तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास बन गया है अल्फ़ा बीटा. अब हम यहाँ पे ये करेंगे, अल्फ़ा बीटा को पहले डिवाइड करेंगे बीटा के साथ तो ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा के और अल्फ़ा अब मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर के साथ. अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज़ अल्फ़ा क्यूब. देन आ जाएगा प्लस. अब अल्फ़ा बीटा डिवाइड करेंगे अल्फ़ा के साथ एंड दिस इज़ इक्वल टू बीटा. अब बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर के साथ. बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज़ बीटा क्यूब. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब का एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. अब यहाँ पे ये जो टर्म है 3ab इंटू a प्लस b इसको मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब. अब यहाँ पे देखा जा सकता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब. तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 5/4 के तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे 5/4 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अगेन आ जाएगा 5/4 और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा 3/2. 5/4 क्यूब इज़ 5 क्यूब ओवर 4 क्यूब माइनस 3. अब यहाँ पे पहले हम 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 के साथ. 3 इंटू 5 इज़ 15 ओवर 2 इंटू 4 इज़ 8 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 5 क्यूब इज़ 125 ओवर 4 क्यूब इज़ 64 माइनस 3 इंटू 15 इज़ 45 ओवर 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरी टर्म है इसको हम एक डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे. 125 ओवर 64 माइनस 45 ओवर 8 और ये डिवाइड हो रहा है 3/2 के साथ. अब यहाँ पे डिवीजन को अगर ख़त्म करना है और मल्टीप्लिकेशन को लेकर आना है तो उसके लिए ये करेंगे कि ये जो 3/2 है इसका लेंगे रेसिप्रोकल. देन हमारे पास आ जाएगा 125 ओवर 64 माइनस 45 ओवर 8 देन आ जाएगा मल्टीप्लाई और आ जाएगा 3/2 का रेसिप्रोकल विच इज़ 2/3.
अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो उसके लिए एलसीएम लेंगे 64 एंड 8 का। 64 and 8 are both divisible by 2. 2 into 32 is 64 and 2 into 4 is 8. 2 into 16 is 32 and 2 into 2 is 4. 2 into 8 is 16. 2 into 1 is 2. 2 into 4 is 8 और ये 1 as it is आ जाएगा। 2 into 2 is 4 और साथ आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 2 into 1 is 2 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, 32 into 2 is 64। 64 एंड 8 का जो एलसीएम है वो इक्वल आ रहा है 64 के। एलसीएम ऑफ 64 8 is equal to 64। तो हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा 64। अब हम 64 को डिवाइड करेंगे 64 से। 64 over 64 is equal to 1। 1 into 125 is 125, देन आ जाएगा माइनस। अब 64 को अगर डिवाइड किया जाए 8 के साथ तो ये इक्वल आता है 8 के। 8 into 45 is 360 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 के साथ। 125 minus 360 is minus 235 over 64 into 2/3। 2 and 64 का कॉमन फैक्टर है 2। 2 into 1 is 2, 2 into 32 is 64। देन हमारे पास इक्वल आ जाएगा minus 235 into 1 is minus 235 over 32 into 3 is 96। हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा इक्वल आ चुका है -235 ओवर 96 के। दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² plus MX plus N is equal to 0 with L is not equal to 0 then find the values of। अब इसमें पार्ट 1 है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। लेकिन इससे पहले ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये आ जाएगा माइनस बी की जगह आ जाएगा एम ओवर ए की जगह आ जाएगा एल। तो ये आ गया माइनस एम ओवर एल एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की जगह आ जाएगा एन एंड ए की जगह आ जाएगा एल। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गया एन ओवर एल। जो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है उसको इवेल्युएट करते हैं। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब में से कॉमन ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के साथ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा के साथ। अल्फा बीटा हमने अभी फाइंड किया है वो इक्वल है एन ओवर एल के और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल। एन ओवर एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू माइनस एम ओवर एल। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटू माइनस इज माइनस एम एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल इज एल क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। पार्ट 2 है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने लिख दी है
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे अल्फा स्क्वायर के साथ, तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू 1 इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इंटू 1 इज अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख देते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस m ओवर l, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह आ गया n ओवर l और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n ओवर l होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में सबसे पहले आ जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, बिकॉज माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड l स्क्वायर इज l स्क्वायर, तो ये आ गया m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। देन हमारे पास ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर में है l स्क्वायर एंड l। अब यहाँ पे जो l है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो l स्क्वायर आ जाएगा LCM। अब l स्क्वायर को डिवाइड करेंगे l स्क्वायर पे, तो आ जाएगा 1 इंटू m स्क्वायर इज m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ओवर l इज l एंड l इंटू 2n इज 2ln और ये डिवाइड हो रहा है n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर से, और ये इक्वल आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2ln ओवर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब ये हमारे पास तो दरमियान में डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2ln ओवर l स्क्वायर मल्टीप्लाई l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। जो ये फ्रैक्शन था इसका रेसिप्रोकल आ गया और उसी वजह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ गया। l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2ln ओवर n स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी और हमने सक्सेसफुली एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।